Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, charges 2q and minus q are placed as shown in the figure. The point at which electric field intensity zero will be. जिस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी वो बताना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूट्रल पॉइंट। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, न्यूट्रल पॉइंट। ऑलराइट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब देखिए बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है आपका। न्यूट्रल पॉइंट आपके ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो इसका मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल है या फिर कैसा भी चार्ज पार्टिकल है, अगर हम उसको उस रीजन पर रखेंगे तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि फोर्स किसके इक्वल होता है, क्यू टाइम्स सी के इक्वल। और अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो फोर्स भी तो जीरो के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं ऐसे सच पॉइंट इसका न्यूट्रल पॉइंट। ऑलराइट, अब हमें वही फाइंड आउट करना है। एक आपका माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर है, एक आपका प्लस टू क्यू चार्ज यहाँ पर है। ऑलराइट, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये आपको क्वेश्चन में से गिवन कर रखा है। ऑलराइट, अब हमसे पूछा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहाँ पर आपका कहाँ पर जीरो के इक्वल होगा, ये बताना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर वो, अगर देखिए मैं इसके बीच में कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट इसके बीच में ले लिया। अब देखिए, इस चार्ज को मैं वन बोल देता हूँ, माइनस क्यू वाले चार्ज को प्लस टू क्यू मैं टू चार्ज बोल देता हूँ। वन के कारण है, वन के आपका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा E1। ऑलराइट, ठीक है। और ये क्या है, टू, टू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम इट, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा। ऑलराइट, E2। अब देखिए बच्चों, E1 भी लेफ्ट की तरफ है, E2 भी आपका लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐड होंगे, ठीक है। ऐड होंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉन जीरो आएगा। क्या आएगा, नॉन जीरो। तो हम बता सकते हैं इन दोनों के बीच में तो आपका कोई भी पॉइंट, आप पॉइंट कहीं पर भी कंसिडर कर लो, ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। तो हम बता सकते हैं कि नहीं, इन दोनों के बीच में तो आपका वो पॉइंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है जहां पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में तो कभी जीरो नहीं हो सकती। तो बच्चों, आपका ए ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ए में लिखा समवेयर बिटवीन माइनस क्यू एंड टू क्यू, ठीक है। अब बी पर आते हैं। अब देखिए बच्चों, बी और सी पर देखते हैं पहले हम, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब बच्चों, इस पॉइंट पर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखिए डिफाइन कैसे किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका प्रोपोर्शनल किस किसके होता है, चार्ज, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ऑलराइट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डिपेंडेंसी होती है। टू क्यू के कारण देखिए आपका टू क्यू यानी कि सेकंड चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऑलवेज अवे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आएगा, ठीक है। चार्ज देखिए क्यू, क्यू के आपका देखिए टू क्यू के कारण हम बता सकते हैं क्यू की वैल्यू देखिए, टू क्यू और क्यू दो चार्जेस हैं, क्यू और टू क्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्शन को तो मैं अपने आप ही कंसिडर कर लूंगा, तो यहाँ से कह सकता हूँ कि टू क्यू का मैग्नीट्यूड क्या ग्रेटर है, टू क्यू का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द क्यू, क्यू के कंपेरिजन में। टू क्यू और क्यू के कारण इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए सिर्फ चार्जेस के कारण किसका ज्यादा होगा, टू क्यू का चार्जेस ज्यादा है तो टू क्यू के कारण ज्यादा होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर देखिए, आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर आर डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस को अगर मैं बच्चों R1 बोल दूं और इस डिस्टेंस को बच्चों अगर मैं R2 बोल दूं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, चलिए इसको R2 बोल देता हूँ, इसको R1 बोल देता हूँ, क्योंकि चार्ज का नाम ही ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों, R1 बड़ा है R2, तो आप बोलेंगे R1 बड़ा है। R1 अगर बड़ा होगा, ठीक है, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो हम बता सकते हैं बच्चों, देखिए R1 बड़ा है, ठीक है, R1 बड़ा है, तो R1 स्क्वायर क्या होगा, और बड़ा होगा, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, देखिए R2 और R1 में अगर मैं इस सिर्फ इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो R2 स्मॉल है। R2 अगर स्मॉल है तो R2 का स्क्वायर और स्मॉल होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो बता सकता हूँ टू क्यू का देखिए चार्ज भी ग्रेटर है और डिस्टेंस भी कम है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, दोनों कंडीशन से ग्रेटर हो रही है। अगर मैं क्यू से कंपेयर करूं तो क्यू का देखिए चार्ज भी क्या है, लेस है, आर डिस्टेंस भी क्या है, ग्रेटर है। आर डिस्टेंस ग्रेटर होगी तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा, और क्यू चार्ज लेस होगा तो उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड कम आएगा। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर तो आपका न्यूट्रल पॉइंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्या इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट आपका हो ही नहीं सकता। अब न्यूट्रल पॉइंट देखिए, अगर मैं कंसिडर करूँ कि, तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ टू द लेफ्ट, ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए मैंने पीटस पॉइंट बोल दिया। अब माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किस डायरेक्शन में होगा, माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ आएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वही चीज हम बता सकते हैं, क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। क्यू क्या है, देखिए क्यू तो आपका स्मॉल है, क्यू तो आपका स्मॉल है एज कम्पेयर टू टू की, तो मैं लिख सकता हूँ क्यू आपका स्मॉल है। लेकिन देखिए बच्चों, आर क्या है, आर आपकी स्मॉल है, आर भी स्मॉल है, ठीक है। अगर आपका आर क्या है, स्मॉल है, तो आर स्क्वायर और स्मॉल होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्यू के कारण तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा था, लेकिन आर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हम बता सकते हैं बच्चों इस पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जीरो होने की प्रोबेबिलिटी है, देयर आर चांसेस, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि टू क्यू के कारण देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो ज्यादा आएगा लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है।
ए पॉइंट की पी डैश पॉइंट से डिस्टेंस लेस है एज कम्पेयर टू बी पॉइंट, तो हम बता सकते हैं इस कारण से कि जो आपका पी डैश पॉइंट है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, कंपनसेट हो सकता है। पी पर तो कभी कंपनसेट नहीं हो सकता, ठीक है। पी डैश पॉइंट पर आपका कंपनसेट हो सकता है, तो देयर आर यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जीरो के इक्वल हो सकती है। अब बी पर बोला कि समवेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ माइनस क्यू, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी पे लिखा समवेयर ऑन द राइट ऑफ टू क्यू, ये बिल्कुल आपका इनकरेक्ट है। डी पे लिखा है समवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग क्यू माइनस क्यू एंड टू क्यू, ठीक है। लाइन जॉइनिंग बाइसेक्टर है ना, तो देखिए बाइसेक्टर इनको इक्वल डिस्टेंस से पास करेगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या कर रहा है, इनको डिविज कर रहा है। मान लीजिए कोई भी पॉइंट हमने यहाँ पर ये कर लिया, टू क्यू के कारण पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसे होगा, तो ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ टू, टू के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। वन आपका क्या है, नेगेटिव है, वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, टुवर्ड्स इटसेल्फ आएगा, तो ये आपका इवन हो जाएगा। इवन और ई टू का रिजल्टेंट बच्चों यहाँ से ऐसे पास होगा। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑलवेज ऐड होगा, क्या होगा आपका ऐड ही होगा, ठीक है। इवन और ई टू के कंपोनेंट आएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में जाएगा नेट। तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर जीरो तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी भी कहीं पर भी कंसिडर कर लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऑलवेज टुवर्ड्स लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। ऐसे बता सकते हैं। तो समवेयर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग माइनस क्यू एंड टू क्यू, सो दिस ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। तो बच्चों राइट ऑप्शन का आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.